आज इंसान की वैल्यू डॉग से कम हो गई है। अब अपनी जान बचाना भी गुनाह हो गया है। रिसेंटली एक सिक्योरिटी गार्ड पे वायलेंट डॉग्स ने अचानक से अटैक किया और उसने अपने को बचाने की कोशिश की तो डॉग लवर ने गार्ड को ही पीट दिया। कहां से आते हैं ऐसे मेंटालिटी के लोग। राजस्थान में ये लड़की आराम से चल के जा रही थी कि 8 डॉग्स ने उस पे अटैक कर दिया। दिल्ली में 2 साल की बच्ची पे डॉग्स ने अटैक किया, उसको घसीट के ले गए और मार दिया। बेंगलुरु में 5 साल का बच्चा डॉग अटैक में मारा जाता है। मुरादाबाद में 3 साल का बच्चा। मुंबई में जर्मन शेफर्ड ने जोमेटो डिलीवरी बॉय को उसके प्राइवेट पार्ट्स पर बाइट कर लिया। लड़के पे डॉग बाउंस कर गया। लिस्ट एंड नहीं होती, बट इस कंट्री में इस इशू पे बात करना एनिमल राइट्स के खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स की तो वैसे ही वैल्यू कम हो गई है। तो आज बात करेंगे इस इशू पे, इसके रीजंस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है नंबर ऑफ डॉग अटैक्स में, और रेबीज डेथ्स में भी हाईएस्ट केसेस हैं। 2024 में इंडिया में अराउंड 22 लाख डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट किए गए। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में एवरी आवर 60 चिल्ड्रन पर डॉग अटैक हुए। लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 4 एनिमल बाइट्स में से 3 डॉग्स की वजह से होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड के 36% रेबीज डेथ्स के लिए अकाउंट करता है, जिससे हर साल अराउंड 18,000 to 20,000 डेथ्स होती हैं। रेबीज इतना डेंजरस है कि अगर वायरस ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया तो 100% फैटल होता है। फ्री रेंजिंग डॉग सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ के लिए भी डेंजरस होते हैं। हजारों बर्ड्स और एनिमल्स डॉग्स का शिकार बनते हैं। You can find many incidents: wolves chased by dogs, nilgai attacked by feral dog pack, stray dogs killed a fawn, और भी बहुत। यूएसए की सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रेबीज स्टेटस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर इंडिया का स्टेटस देखें तो इंडिया 5 आउट ऑफ 7 सेक्शंस में क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। वहीं जापान और यूके सिर्फ एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, एंड यूएस तो। हाँ, हम पाकिस्तान से वैक्सीन अवेलेबिलिटी में बेहतर है तो खुश हो सकते हैं, हमें इसी में खुशी मिलती है। सारे सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि डॉग्स विलेन है। वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ देयर एंड एवरी क्रिएचर्स लाइव्स इन जनरल। वो बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। इशू वो लोग हैं जो एनिमल राइट्स के नाम पे ह्यूमंस की जान को कम समझते हैं और नेचर के बैलेंस को नहीं समझते। हम दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशंस को सपोर्ट नहीं करते। फर्स्ट, सारे ही डॉग्स को मार देना। सेकंड, ये बेचारों की कोई गलती नहीं होती, गलती तो इंसान की है, उनको हैंडल करना नहीं आता। एंड एवरी टाइम एनिमल लवर्स आर अप इन प्रोटेस्ट। और इस इशू पे जो गवर्नमेंट का फेलियर है उसे भी हम जरूर देखेंगे कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। इस वीडियो में हमारा मकसद ये देखना है कि हम एक ऐसा बैलेंस कैसे क्रिएट करें जिसमें स्ट्रे डॉग्स का वेलफेयर भी हो और साथ ही इनोसेंट लोग और वाइल्ड लाइफ उनके अटैक से प्रोटेक्टेड भी रहें। पहले हम देखते हैं कि लोग पेट्स क्यों रखते हैं। पहला, दे लव एनिमल्स। फिर एक होमलेस एनिमल को प्यार भरा घर मिल सके। फिर स्टेटस के लिए भी लोग रखते हैं। और फिर एक न्यू रीजन है इन टुडेज टाइम, लोनलीनेस। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लोनलीनेस को पब्लिक हेल्थ हजार्ड बताया है। लोनलीनेस के मल्टीपल रीजंस हैं, बट इसकी वजह से लोग पेट्स अडॉप्ट कर रहे हैं टू रिड्यूस एंजाइटी एंड लोनलीनेस। अब इंसान से नहीं बल्कि पेट से लोनलीनेस दूर की जाती है। एनीवेज, दैट्स वंस पर्सनल चॉइस। आप डॉग्स पालो, कैट्स पालो, गधा पालो, बेचारे पिग्स पे भी ध्यान दे लो, बट कीप अ फ्यू थिंग्स इन माइंड, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप, जिसकी बात हम आगे करेंगे। दूसरा, प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट टू देम। जैसे लोग बर्ड्स को एक स्मॉल केज में रख देते हैं। अब मैं इन बर्ड लवर से पूछना चाहता हूँ, इनके फेदर्स क्या आपके देखने के लिए हैं? वो उड़ना चाहती हैं, सो उनका केज एटलीस्ट इतना बड़ा रखो कि वो कंफर्टेबली रह पाएं। सिर्फ क्यूट बोलने से और पिक इंस्टाग्राम पे डालने से काम नहीं चलेगा। दूसरे साइड की आर्गुमेंट्स को भी सुना करो और अपने इमोशंस को बेवकूफी में मत चेंज होने दो। अब समझते हैं कि ये डॉग्स अटैक क्यों करते हैं। एनिमल एक्टिविस्ट एंड हार्डकोर पेट लवर्स का ये कुछ आर्गुमेंट्स होता है। फर्स्ट, हंगर। उनको खाना नहीं मिलता प्रॉपर्ली, इसलिए वो अटैक कर देते हैं। सेकेंड, डॉग बाइट्स व्हेन दे आर प्रोवोक्ड। लोग पत्थर मारते हैं, उन्हें भगाते हैं। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के साथ लोग अक्सर बहुत क्रूएल होते हैं। थर्ड, जब वो या उनके पपीज थ्रेटेंड फील करते हैं। फोर्थ, पास्ट एक्सपीरियंसेस। सपोज किसी और जगह को किसी ने मारा हो और उस टाइम पे तो वो कुछ नहीं कर पाए, बट कुछ और दिनों बाद जब कोई दूसरा उनके सामने से गुजरता है जिसने डॉग को प्रोवोक ना भी किया हो, तो भी वो डॉग अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उस पर अटैक कर देता है।
These arguments do have some weight. However, these are not the only reasons. Experts ये भी reasons बताते हैं. First, guarding nature. जब कोई फैमिली उनको फीड करती है तो वो उस घर को गार्ड करने लगते हैं. फिर अगर कोई इनोसेंट स्ट्रेंजर दिखा तो उस पे अटैक कर देते हैं. कोई बाइक से उस घर के पास से गुजर रहा हो तो उसको चेस कर लेते हैं. सेकेंड, टेरिटोरियल नेचर. डॉक्टर तमीम वलद, एनिमल इकोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट, एक वजह टेरिटोरियलिटी की बताते हैं. ये कब होती है? जब कोई डॉग उस जगह को गार्ड करने लगता है जहाँ उसको खाना मिलता है, वही उसका टेरिटरी बन जाता है. थर्ड, फॉर्मिंग पैक्स. आपने अक्सर देखा होगा कि गार्बेज डंप के पास बहुत सारे डॉग्स एक साथ फूड के लिए गैदर हो जाते हैं. वहाँ पर उनके बीच टेरिटोरियलिटी नहीं होती क्योंकि फूड एक्सेस में होता है. पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये डॉग्स पैक्स बना लेते हैं. जैसे जैसे पैक बड़ा होता है, एग्रेशन भी बढ़ता है और फिर उनका हंटिंग इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है. अगर उन्हें कोई ऐसी चीज दिखती है जिसे वो शिकार बना सकते हैं तो वो अटैक कर देते हैं. एग्जाम्पल के लिए अप्रैल 2023 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के एक पार्क में एक 65 ईयर ओल्ड आदमी को स्ट्रे डॉग्स के एक पैक ने ऐसे ही मार दिया. इस फुटेज में क्लियरली दिख रहा है कि आदमी ने प्रोवोक नहीं किया. डॉक्टर वनक कहते हैं, जो आप देख रहे हैं ये टिपिकल हंटिंग अटैक का पैटर्न है. पैक फॉर्म करके अटैक कर देना. एक या दो डॉग्स को फीड करना ठीक है, लेकिन जब आप एक जगह 5, 7 या 10 डॉग्स को फीड करते हैं तब पैक फॉर्मेशन होती है. अब भाई इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? डॉक्टर रामनाथ झा, जो कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं, बताते हैं कि जैसे अमेरिका जैसे देशों में डॉग्स या तो किसी के पास ओनरशिप में होने चाहिए या फिर उन्हें सड़कों से हटाकर डॉग पाउंड्स में रखा जाता है. जब एक बार डॉग्स को डॉग पाउंड्स में ले लिया जाता है तो एक छोटा सा विंडो यानी टाइम पीरियड होता है जिसमें उन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है. अगर इस पीरियड के दौरान अडॉप्शन नहीं होता तो उन्हें यूथेनाइज कर दिया जाता है. मींस ह्यूमन वे में किल कर दिया जाता है ताकि नए आने वाले डॉग्स के लिए जगह बना सके. डॉक्टर झा कहते हैं कि इन वेस्टर्न कंट्रीज में लॉज और पनिशमेंट्स दोनों ही इंडिया से ज्यादा स्ट्रिक्ट होने के बाद भी हर साल यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में हजारों डॉग्स को यूथेनाइज किया जाता है. बट इंडिया में ये करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. इंडिया हैज एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC rules 2023 under Prevention of Cruelty to Animals PCA Act 1960. इस रूल के अकॉर्डिंग डॉग्स को स्टेरलाइज, नसबंदी और इम्यूनाइज टीकाकरण किया जाएगा और फिर उसी जगह वापस छोड़ दिया जाएगा. भारत के ABC रूल्स 2023 के अकॉर्डिंग सिर्फ वही डॉग्स यूथेनाइज किया जा सकता है जो इनक्यूरेबली इल और बॉर्डरली वंडेड हो. पर जैसा कि हम देख सकते हैं ये ABC रूल्स डॉग अटैक्स को प्रिवेंट करने में वर्क नहीं कर रहे. डॉक्टर वनक मानते हैं कि ये पॉलिसी स्ट्रे डॉग्स को बिना वजह तकलीफ उठाने पर मजबूर करती है. जब आप डॉग्स को स्ट्रीट पर रख रहे हैं तो आप उन्हें डिजीजेस, एक्सीडेंट्स और क्रुएल्टी से बचाने में फेल हो रहे हैं. डॉक्टर अनिरुद्ध बलसार, जो कि ऑबर्न यूनिवर्सिटी में डिजीज इकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका मानना है कि ABC रूल्स फ्लॉड पॉलिसी मेकिंग का एक एग्जाम्पल है. ABC काफी वेस्टर्न कंट्रीज में अच्छे से काम करता है, लेकिन वहाँ फोकस पेट डॉग पॉपुलेशंस पर होता है. लेकिन वर्ल्ड में एक भी एग्जाम्पल नहीं है जहाँ सिर्फ ABC प्रोग्राम ने फ्री रोमिंग डॉग पॉपुलेशंस को कंट्रोल किया हो, क्योंकि ABC के थ्रू जो बर्ड्स प्रिवेंट होती हैं उनका नेचुरल कंपेंसेशन हो जाता है. वो ऐसे कि जो डॉग्स न्यूटर नहीं होते यानी जिनकी नसबंदी नहीं हुई होती, वो रैपिडली न्यूटर डॉग्स की जगह ले लेते हैं. उनका मानना है कि ABC जैसी पॉलिसी तभी काम करेगी जब इसे पूरे देश में सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट किया जाए, सिर्फ कुछ अर्बन सेंटर्स तक ही ना लिमिटेड रखा जाए. लेकिन फिर भी उनके अकॉर्डिंग इसे लागू करने का खर्चा गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, जो उसे प्रैक्टिकली डिफिकल्ट बना देता है. डॉक्टर वर्णक का कहना है कि हमें अर्बन एरियाज में स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की जरूरत है. अगर लोग स्ट्रीट डॉग्स का ध्यान रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने घर ले जाना चाहिए. हम ऐसे एक्टिविटीज एंटरटेन नहीं कर सकते जिसमें लोग घर पर खाना बनाकर सड़क पर 20 डॉग्स को खिलाएं. इसके साथ साथ पेट लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन भी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. वहीं डॉक्टर बिलसर रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप पर जोर देते हैं. अगर आप डॉग्स के ओनर हैं या उनका ध्यान रखते हैं तो उन्हें न्यूटर और वैक्सीनेट करें और बिना सुपरविजन के घूमने ना दें. उन्हें खाना पानी दें और उनकी गंदगी भी साफ करें. अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये जरूरी क्यों है? डॉक्टर वनक बताते हैं, डॉग्स के थ्रू काफी बीमारियां फैल सकती हैं, जिसमें पैरासाइटिक वोम्स भी शामिल हैं जो उनके फीसीज से फैलते हैं.
ये वर्म्स और वर्म सिस्ट ओपन ड्रेन्स, लेक्स जैसे सरफेस वाटर में चले जाते हैं, जो एक सीरियस हेल्थ हजार्ड पोज करते हैं। डॉग अटैक्स कम करने के लिए सबसे जरूरी है उनके पैक्स या साइज रिड्यूस करना। जहां भी 3 या 4 से ज्यादा डॉग्स का पैक होगा, वहां डॉग अटैक्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हैबिटेट मैनेजमेंट मींस वेस्ट फूड, गार्बेज डंप को क्लीन करना सो दैट वहां पैक फॉर्मेशन ना हो। एडॉप्शन एंड रजिस्ट्रेशन को इजी बनाया जाए। जो लोग डॉग्स को शेल्टर देना चाहते हैं या डॉग शेल्टर्स बनाना चाहते हैं, उन्हें सही रिसोर्सेज दिए जाएं। जो लोग पब्लिक प्लेसेस पर डॉग्स को फीड करना चाहते हैं, उन्हें अपना एक शेल्टर सेटअप करना चाहिए जहां वो उनका पूरा ध्यान रख सकें। ऑल्दो ये भी सच है कि इंडिया में डॉग शेल्टर्स की कंडीशन बहुत खराब है। शुरू में काफी शेल्टर्स अच्छे इंटेंशन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे अपना पर्पस लूज कर देते हैं। पीसीए एक्ट को देखा जाए तो ये क्लियरली मेंशन है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को शेल्टर सेटअप और मॉनिटर करना चाहिए। डॉक्टर वनक का कहना है EWPI अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में फेल हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी अगर म्युनिसिपल अथॉरिटीज को एम्पावर नहीं किया गया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर कोर्ट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्ट्रे डॉग्स की इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग करना मना है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि स्ट्रे डॉग्स को फीड करना उन्हें टेरिटोरियल बना रहा है और प्रॉब्लम बढ़ रही है। एक और रिसेंट जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे ये मिसप्लेस्ड पब्लिक सिंपैथी और नोशन ऑफ लव है जो इन एनिमल्स के लिए दिखाया जा रहा है। हमें इस एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए जहां सिर्फ डॉग्स और मंकीज का शहर पर हक हो और सिटीजन्स का नहीं। सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा। फिलहाल कोर्ट का कोई स्टेटेड पोजीशन नहीं है। सो एंड में सिटीजन रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप की प्रैक्टिस अडॉप्ट करें। गवर्नमेंट सिस्टमैटिक पॉलिसी एक्सपर्ट की सजेशन से बनाए और उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करे। लोकल बॉडीज को एडिक्वेट फंड्स प्रोवाइड किए जाएं। कोर्ट्स क्लियर जजमेंट दे। और ये सब तब होगा जब इमोशंस के साथ रैशनैलिटी भी मिले। बट ये सब भी तब होगा जब आप और गवर्नमेंट रियल इश्यूज पे बात करेंगे, ना कि। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।